तो बेटा जी हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। मैं बोलूंगी 99% बच्चा है जिसका ये साल कब मौज मस्ती में निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर अचानक से आ जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम। मतलब एक हुआ होता है ये, और हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ा हुआ होता था। अगर बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो आगे कुछ नहीं हो पाए। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी कि अभी भी क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है ना, कि यार कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत जगह महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टाइम के लिए। कक्षा 12वीं क्लास 12th बोर्ड्स बहुत जल्दी आ गए ना। ऐसा नहीं लगा कि साल भर कब निकल गया कुछ पता नहीं चला है। तो बेटा जी हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। मैं बोलूंगी 99% बच्चा है जिसका ये साल कब मौज मस्ती में निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर अचानक से आ जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम। मतलब एक हुआ होता है ये, और हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ा हुआ होता था। अगर बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब थोड़ी बहुत चीजें, मेंटालिटी, साइकोलॉजी इस चीज को लेके चेंज हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी कि अभी भी क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है ना, कि यार कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत जगह महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टाइम के लिए। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, डिफेंस करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपकी पहली सीढ़ी वो ये क्लास 12th है। आपकी पहली सीढ़ी, आपकी नींव, जो भी आप आगे करियर में बनना चाहते हैं उसका नींव, उसका बेस ये क्लास 12th है। और अगर ये क्लास 12th की नींव आप एक अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगी बेटा जी, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है कि यार अगर मैंने ये निकाल लिया ना, क्योंकि ये पहला वो मुकाम है, एक पहला स्ट्रगल है हमारी लाइफ का कि यार अगर ये निकाल लिया ना फिर तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। और ज़िंदगी में आगे कुछ भी करने के लिए ये कुछ भी वाला कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा जी अगर मैं क्लास 12th की बात करती हूं, आपके बोर्ड्स 2025 चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेपर 1-2 हो चुके होंगे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले होंगे। लेकिन अब इन बच्चों में भी 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिनके 2 पेपर निकल गए हैं, वो ज्यादा कुछ खास नहीं गए हैं, और एक बच्चे होंगे यार जिन्होंने मेहनत करी थी और उनके वो पेपर सही गए हैं। तो बेटा मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी जिनके पिछले 2 पेपर अच्छे नहीं गए हैं कि आपके पास अभी भी समय है कि आप अपने मार्क्स सुधार सकते हैं। 2 नहीं गए हैं, बाकी के 3 में अच्छे लेके आओ ना, ताकि ओवरऑल परसेंटेज बिल्कुल सही रहे। क्योंकि बेटा मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलूंगी कि आपके क्लास 12th के मार्क्स, बहुत सारे एग्जाम आप आगे दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे आप आगे जाके, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां पर क्राइटेरिया सेट है। अगर 12वीं में इतने मार्क्स है तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो, वरना हम आपको मुंह नहीं लगाएंगे, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। जेई का एग्जाम देख लो आप, उसमें आपको 75% रूल है ना, 75% आपको लेके आने पड़ेंगे 12वीं में, तब एडवांस का पेपर आप दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते यार आप, है ना। नीट में रूल है 50% नंबर चाहिए, अगर उससे कम हो गए तो आप नीट नहीं दे सकते। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना दिमाग में कि यार क्लास 12 निकाल लेते हैं, बाकी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत करेंगे, नहीं बेटा, अगर ये आपकी पहली सीढ़ी में आप मेहनत नहीं कर पाए ना, आप आगे अपनी पूरी लाइफ में मेहनत नहीं कर पाओगे। और अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है, इन सब चीज़ों में आपको ये क्लास 12th मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार यहाँ से ना बहुत सारी स्कॉलरशिप हमें मिलती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो दे लुक फॉर स्कॉलरशिप। क्लास 12th के मार्क्स से स्कॉलरशिप मिलती है। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं ना, तो आपको पता होगा एक पेपर है एनडीए। अगर आप एनडीए का आप देखोगे ना क्राइटेरिया, अगर आपके क्लास 12th में मार्क्स, पर्टिकुलर मार्क्स ऐसे 85% अबव है, तो आपको बिना पेपर दिए आप सीधे एसएसबी में बैठ सकते हो, है ना। जेई का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नीट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर यूपीएससी की बात करूँ बेटा, अगर आपका क्लास 12th का बेस सही है ना, तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आगे बहुत लोग का सपना होता है, आगे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शायद डॉक्टर थे फिर उन्होंने यूपीएससी कर लिया, लॉयर थे फिर उन्होंने यूपीएससी कर लिया, इंजीनियर थे फिर उन्होंने यूपीएससी कर लिया।
तो ये जो क्लास 12th के बोर्ड्स है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके चल रहे हैं, जिनको सिर्फ आप हवा में लेते हुए चल रहे हो कि यार ठीक है आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अगर आपके दिमाग में ऐसा माइंडसेट है कि आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो बेटा ये माइंडसेट अभी भी चेंज कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत सारे पेपर हैं जो आपके हाथ में हैं, और ये पेपर में अगर आप मेहनत करते हो तो इन पेपर की मेहनत से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि अगर अभी स्कोर इंक्रीज नहीं करा, आगे किसी भी फॉर्म भरोगे और आपका स्कोर सिर्फ क्लास 12th के वजह से आप अपने सपने से दूर हो गए ना, फिर आपको वो रिग्रेट रहेगी। तो मैं आपको सीरियसली बोलूँगी, प्लीज़ क्लास 12th में इतनी मेहनत कर लो, अभी भी मौका है, अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। ये बेस आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, आपको निराश नहीं होना है। अगर आपने ये बेस क्रिएट नहीं करा, ये आखिरी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो बेटा जी आगे आने वाला पूरा जो आपने लाइफ इमेजिन कर रखी है ना, वो लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। बहुत ट्रुथ ऑनेस्टी से बात कर रही हूँ, बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ। तो बेटा जी मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि ये आखिरी मौका है, आपके पास आने वाले सामने फिज़िक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, और बहुत सारे अदर पेपर है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे पेपर है। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है बेटा, कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, सबके लिए ये वीडियो है। तो बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत कर लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी मेहनत कर लो, इतनी जी जान लगा लो कि आपको आने वाले टाइम में निराश ना होना पड़े। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत नहीं करी ना, तो आगे आने वाला सारा समय ख़राब हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे मार्क्स ले आए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत कर ली, तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन इन मार्क्स से होते हैं, बहुत सारे फॉर्म इस मार्क्स से भरे जाते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप इस मार्क्स से मिलती है। और जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी जो रिक्रूटर सामने बैठा होगा ना, वो आपके क्लास 12th के परसेंटेज जरूर देखेगा, कुछ देखे ना देखे 12वीं की परसेंटेज जरूर देखेगा। तो ये आखिरी मौका है, जुड़ो हमारे साथ। खासकर वो बच्चे जो कि इस साल PCM दे रहे हैं या PCB वाले स्टूडेंट्स हैं, जुड़ो हमारे साथ। और फिज़िक्स में हम लोग लेके आएंगे बिल्कुल अव्वल नंबर। फिज़िक्स की बहुत सारी क्लास चल रही है इस चैनल पे, अर्शप्रीत मैम ले रही हैं, उन क्लासेस को अटेंड करो, फिज़िक्स में 70/70 आएंगे। केमिस्ट्री की चल रही है, उन क्लासेस को अटेंड करो, 70/70 आएंगे। ये हमारी मेहनत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। बस आपसे ये हमें चाहिए कि आप हमारे साथ मेहनत करिए। और फिर आएगा आपका बायो का पेपर, और बायो में मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ कि आप अपने बायो के एग्ज़ाम में 70/70 लेके आओ। तो बेटा जी बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जिसने अभी तक ये कंटेंट नहीं देखा है, वो इस कंटेंट को देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबका बेस्ट, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT NEET Adda 24/7। माय नेम इज़ भारती, योर बायोलॉजी एजुकेटर।